वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज 11th क्लास की फिजिक्स का हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं यहाँ पर, जिसका नाम है पत्थर टू डी। ठीक है, लेसन 1 और 2 इसके नंबर पे मत जाइए, यहाँ पर कॉन्सेप्ट पे चलते हैं हम लोग। तो पत्थर टू डी क्यों पढ़ना पड़ता है, इसको सिग्निफिकेंस क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसको समझते हैं। देखिए, इसका इंपॉर्टेंस पिछले चैप्टर में जो हम लोगों ने पढ़ा था मापन, तो मापन हम लोग करते हैं किसी न किसी इंस्ट्रूमेंट से। ठीक है, अब जब आप किसी इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हैं तो वो इंस्ट्रूमेंट, मान लीजिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहा हूं जो कि प्रेशर बताएगा, दाब को बताएगा, और उस इंस्ट्रूमेंट से जो आप दाब निकालते हैं वो दाब सही निकल रहा है कि गलत निकल रहा है, या गलत है तो कितना % गलत है, ये कैसे पता चलेगा। जैसे मैं नॉर्मली बात करता हूँ स्केल की, जो आप लोग नॉर्मली यूज करते हैं आप लोग, ठीक है, ये स्केल, तो इसको आप लोग कभी गौर से देखेंगे तो इसमें एक साइड पे यहाँ पर सेंटीमीटर लिखा होता है, ठीक है, और एक साइड पे आप यहाँ पर देखेंगे तो इंचेस चल रहे होते हैं। एक साइड पे इंचेस होते हैं, एक साइड पे सेंटीमीटर होता है, और उसमें सबसे छोटी 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 जो लाइंस होती हैं वो हमारी किसकी होती हैं, mm की होती है, मिलीमीटर की। ठीक है, और उसके भी छोटी आप देखेंगे यहाँ पर, अभी तो मिलीमीटर से भी छोटी लाइंस आने लगी स्केल्स में, बट पहले मिलीमीटर से छोटी लाइन नहीं आती थी। यानी अगर मैं इस स्केल का यूज करता हूँ किसी लेंथ को नापने में, तो वहां मैं कितने हद तक इसमें सही माप निकाल सकता हूँ। तो आप इसमें mm आ सकता है, यानी 1 mm आप इससे मेजर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपसे बोले कि 0.3 mm मेजर करना है, तो 0.3 mm मेजर करने के लिए क्या ये सही स्केल होगा, क्या इस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू मैं इसको सही सही मेजर कर सकता हूं? तो बात आएगी कि नहीं, यहां पर प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि इसमें 0.3 के हिसाब से स्केलिंग नहीं की गई है। तो जब इसमें स्केलिंग नहीं की गई है तो यहाँ पर एरर आएगी। अब जो एरर आती है वो इंस्ट्रूमेंटल एरर होती है, उसी एरर को यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना होता है। तो वो एरर परसेंटेज के फॉर्म में निकालते हैं कि कितने प्रतिशत की एरर आई है, कितने % की एरर आई है। अब कोई इंस्ट्रूमेंट कितना न्यूनतम वैल्यू मेजर कर सकता है, जैसे कि ये स्केल है, ये कितना मेजर कर रहा है, mm, कितना 1 mm, यानी कि इस इंस्ट्रूमेंट का जो मिनिमम हो गया हमारा काउंट, यानी कि जो मिनिमम जो वैल्यू है फाइंड आउट करेगा वो होगा इसका अल्पतमांक, यानी कि लीस्ट काउंट। तो सबसे पहले यहाँ पर जो टर्म आता है वो आता है अल्पतमांक। ठीक है, ये दो टर्म से मिलकर के यहाँ पर बना हुआ है। अल्पतम प्लस अंक, दोनों को मिलाया गया है तो हमारा बना है अल्पतमांक। अल्पतमांक, ठीक है। तो अल्पतमांक क्या होता है, इसकी डेफिनेशन अभी मैंने बताई, इसको लीस्ट काउंट बोलते हैं इंग्लिश में। कि हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो कितना लीस्ट, कितना कम से कम मेजरमेंट दे सकता है, ठीक है, उसको बोलते हैं अल्पतमांक। ठीक है, शॉर्ट समझ सकते हैं आप लोग कि अल्पतम मतलब सबसे छोटा, अंक मतलब वैल्यू। ठीक है, तो ये अल्पतमांक की डेफिनेशन क्या होती है, कोई इंस्ट्रूमेंट, कोई भी हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो कितना मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट कर सकता है, वो उसका अल्पतम होता है। ठीक है, लिस्ट काउंट, लिस्ट काउंट जो होता है वो हमेशा हमारा डेल्टा के फॉर्म में दिखाया जाता है। ठीक है, अगर लेंथ दिखा रहे हैं तो डेल्टा एल, ठीक है, अगर यहाँ पर विड्थ दिखा रहे हैं तो डेल्टा डब्ल्यू। ठीक है, तो ये डेल्टा से दिखाते हैं हम लोग इसको, लिस्ट काउंट को। ठीक है, अगला जो यहाँ पर टर्म हमें देखना है, अगले टर्मोलॉजी, ठीक है, यहाँ पर ये अल्पतमांक की बात हुई थी। अब यहाँ पर अगला जो टर्म है हमारे सामने वो है हमारा है प्रयोगात्मक त्रुटि। ठीक है, तो प्रयोगात्मक त्रुटि क्या होती है, ठीक है, तो इसका फार्मूला लिखूंगा, फिर इसको समझाऊंगा कि प्रयोगात्मक त्रुटि क्या होती है। तो चलिए इसका फार्मूला देखते हैं। देखिए यहाँ पर फार्मूला लिखा हुआ है प्रयोगात्मक त्रुटि का। तो प्रयोगात्मक त्रुटि इज इक्वल टू होती है हमारे पास यहाँ प्रमाणिक मान माइनस प्रयोगात्मक अपॉन में प्रमाणिक मान, और मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसमें 100 से, क्योंकि हम इसको परसेंटेज में चाहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर प्रमाणिक मान से क्या मतलब है, प्रमाणिक का मतलब होता है स्टैंडर्ड, यानी कि जैसे कि कोई चीज बनाई जाती है तो उसमें कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं। ठीक है, अगर वो स्टैंडर्ड्स हैं, मान लीजिए कि ये मशीन बनी है 40% तक सही रिजल्ट देने के लिए, और हमारा जो रिजल्ट आ रहा है अगर 20% आ रहा है तो वो प्रयोगात्मक हुआ। तो 40 - 20 अपॉन में 40, इस तरह से जो स्टैंडर्ड्स होते हैं वो फॉलो किए जाते हैं। तो स्टैंडर्ड मान है, और जो आपने प्रैक्टिकली यहाँ पर निकाला है वो मान है। ठीक है, जैसे कि अगर हम अर्थ पे बात करें, कहीं पर ग्रेविटी 9.8 है, कहीं पर 10 है, अलग अलग है। तो क्या है ये प्रयोगात्मक त्रुटि क्यों आ रही है, क्योंकि कहीं हमारी
जो ग्रेविटी है वो हम 10 मेजर कर रहे हैं, कहीं 9.8 कर रहे हैं। तो ये क्यों हो रहा है? ये प्लस माइनस में जा रही है, कहीं पर बढ़ रही है, कहीं पर घट रही है। यानी वहां पर हमने चेक किया है तो वो प्रयोगात्मक के हिसाब से अलग अलग आ रही है, वो त्रुटि माइनस की जाती है तो वहां पर हमारी अलग अलग ग्रेविटी निकल के आती है। तो यहाँ पर इसको समझ लीजिए, इसका फार्मूला याद कर लीजिएगा। बेसिक है वैसे तो, बिल्कुल फार्मूला कि प्राप्तांक बटे पूर्णांक गुणे 100 जैसे करते थे वही एक फार्मूला है परसेंटेज का, वही तरीके से यहाँ पर लगेगा, बस यहाँ प्राप्तांक प्राप्त करने का तरीका अलग है। चलिए अगले टर्मोलॉजी की तरफ चलते हैं हम लोग आगे। तो आगे देखिए यहाँ पर अगला टर्म जो है हमारे पास अनुमेय प्रतिशत त्रुटि। अनुमेय प्रतिशत त्रुटि क्या होती है कि कोई यंत्र है जैसे हमारा, वो कितना हमारा अधिकतम यानी अधिकतम वो कितनी त्रुटि दे सकता है, उसी को हम लोग बोलते हैं अनुमेय प्रतिशत त्रुटि। किसी भी इंस्ट्रूमेंट में कई तरह से त्रुटि हो सकती है। हो सकता है कि वहां पर कोई इंसान है जिससे गलत हो गया है ना, चलाते टाइम पे उसने कुछ गलती कर दी तो वो त्रुटि भी इसी के अंदर आ जाएगी। हो सकता है कि अचानक से लाइट चली गई तो कुछ आगे बढ़ा और फिर रुक गया तो वो त्रुटि भी इसके अंदर आ जाएगी। या कोई पार्ट अचानक से खराब हो गया तो उस कारण जो प्रोडक्ट वो बना रहा था, जो भी चीज बना रहा था, उस पर त्रुटि आई तो वही इसी के अंदर आई। यानी जो मैक्सिमम त्रुटि हो सकती है, जितने भी आप तरीके से त्रुटियां निकाले सारे तरीके से जो त्रुटि आएगी वो हमारी होती है अनुमेय प्रतिशत त्रुटि। यानी अधिकतम संभावित त्रुटि जो निकल के आती है वो हमारी होती है अनुमेय प्रतिशत त्रुटि। क्यों? क्योंकि इसको 100 से मल्टीप्लाई किया इन द टर्म ऑफ परसेंटेज आती है। अब यहाँ पर डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100 किया हुआ है। डेल्टा एक्स क्या है? डेल्टा एक्स आप जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज कर रहे हैं उसका लीस्ट काउंट है, यानी कि आप जो भी यूज कर रहे हैं उसका एक अल्पतमांक होगा। ठीक है, यहाँ डेल्टा एल डेल्टा डब्ल्यू लिखा था, यहाँ हो सकता है मैंने एक्स सेलेक्ट कर लिया है तो यहाँ पर डेल्टा एक्स हो गया। एक्स क्या है? एक्स जो आपने मेजर किया है। मान लीजिए आपने 4 सेंटीमीटर मेजर किया है तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई? 4 सेंटीमीटर। और डेल्टा एक्स क्या होगा? उस इंस्ट्रूमेंट का, अगर आपने इस स्केल को यूज किया तो एमएम के हिसाब से आएगी, तो जिस इंस्ट्रूमेंट को आपने यूज किया उसके हिसाब से उसका लीस्ट काउंट यहाँ पे रखा जाता है। तो लीस्ट काउंट अपॉन जो आपने मेजर किया है और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो ये हमारा निकल जाएगा अनुमेय प्रतिशत त्रुटि। इतना नोट कर लीजिएगा। अभी आगे चलते हैं अगले टर्म्स की तरफ। देखिए यहाँ पर हमारा जो अगला टॉपिक है वो है सूत्रों की सहायता से किसी भौतिक राशियों में त्रुटि ज्ञात करना। ठीक है, सूत्रों की सहायता से हर एक भौतिक राशि का अपना एक फार्मूला होता है, तो उसके फार्मूले से हम कैसे त्रुटि निकाल सकते हैं हमें वो यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसको मैथमेटिक्स के हिसाब से भी मैं इसको पढ़ा सकता हूँ, बट मैथमेटिक्स के हिसाब से इसको इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि बायोलॉजी वाले जो स्टूडेंट होते हैं उनको भी ये चैप्टर पढ़ना होता है, क्योंकि वो फिजिक्स उनको भी पढ़नी है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा मैथ्स से थोड़ा सा यहाँ पीछे चल के हम इसको एक जनरल तरीके से पढ़ाएंगे। ठीक है, इसको मैथ्स के हिसाब से भी पढ़ा सकते हैं बट इसको हम जनरल तरीके से बताएंगे ताकि बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी समझ में आ जाए, क्योंकि प्रूवमेंट्स यहाँ पर नहीं आती है, पूछता नहीं है प्रूवमेंट, डायरेक्ट न्यूमेरिकल आते हैं, तो डायरेक्ट न्यूमेरिकल के लिए समझ लीजिए। ठीक है, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले चलिए यहाँ पर एक फार्मूला लेते हैं यहाँ पर एरिया का। आप लोग पता होगा एरिया का फार्मूला क्या होता है? एरिया बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ये फार्मूला होता है एरिया का हमारा, लंबाई गुणे चौड़ाई। पहला यहाँ पर ले रहे हैं एक एग्जांपल, एरिया क्षेत्रफल, तो लंबाई गुणे चौड़ाई एक फार्मूला है। अब देखिए हमको क्या है कि लिखते कैसे हैं परसेंटेज त्रुटि, वो तरीका क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो तरीका है हमारा, सबसे पहले इसमें हम निकालेंगे इसकी भिन्नात्मक त्रुटि। भिन्नात्मक त्रुटि, तो भिन्नात्मक त्रुटि यहां देखिएगा, अगर एरिया में निकाले, ए में एरिया में अगर हम निकालते हैं भिन्नात्मक त्रुटि, तो भिन्नात्मक त्रुटि के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल लिस्ट काउंट और बटे में रख देना है जो आपने मापा है। तो लिस्ट काउंट डेल्टा ए और अपॉन में आ जाएगा ए, इसको बोलते हैं भिन्नात्मक त्रुटि। एरिया में निकाला है, ऐसे ही लंबाई में हो जाएगी, तो यहाँ पर भिन्नात्मक त्रुटि हमारी लेंथ के लिए क्या हो जाएगी? डेल्टा एल अपॉन एल। इसी तरह से हमारी बी के लिए क्या हो जाएगी? भिन्नात्मक त्रुटि बी के लिए क्या हो जाएगी? डेल्टा बी अपॉन बी। ये होती है भिन्नात्मक त्रुटि। अगर प्रतिशत त्रुटि बनानी है तो इसमें क्या करिए? 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो ये परसेंटेज में आ जाएगी। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। और नोट करने के बाद यहाँ पर देखिए मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ, भिन्नात्मक जगह क्या कर देंगे? प्रतिशत त्रुटि। तो अगली लाइन पे आप लोग नोट करिएगा, मैं यहीं पे बता दे रहा हूँ, भिन्नात्मक की जगह यहां पर हो जाएगा प्रतिशत। प्रतिशत त्रुटि निकालनी है तो मल्टीप्लाई बाई 100, मल्टीप्लाइड बाई 100
मल्टीप्लाइड बाई 100। ये आ गया आपके भिन्नात्मक त्रुटि और प्रतिशत त्रुटि। पेपर में देखिए अगर भिन्नात्मक त्रुटि पूछता है तो आपको मल्टीप्लाइड बाय 100 नहीं करना है, प्रतिशत त्रुटि पूछता है तो मल्टीप्लाइड बाय 100 करना है। ठीक है, तो ये आपको अलग अलग सबकी मिल गई। ठीक, अब करते क्या है वो समझिए, इनको नोट कर लिया आप लोगों ने, तो चलिए मैं इसको रफ कर दे रहा हूं। अब देखिए यहाँ पर एरिया है, यहाँ पर क्या है लंबाई है, यहाँ पर क्या है चौड़ाई है, दोनों के बीच रिलेशन क्या है मल्टीप्लाई का। ठीक है, मल्टीप्लाई हो डिवाइड हो कुछ भी हो उस पर आपको ध्यान नहीं देना है, सब जुड़ेंगी जितनी भी है सबको जोड़ना है, क्योंकि हमें अधिकतम प्रतिशत त्रुटि ही पूछता है पेपर में। ठीक है, अधिकतम प्रतिशत त्रुटि के लिए सबको जोड़ना ही होता है। ठीक, देखना क्या है, ध्यान क्या देना है, ध्यान देना है इसकी पावर, इसकी घात पे। एल के ऊपर घात कितनी लगी है, नहीं लगी, लगी है। जब कुछ नहीं लगा होता तो वहां पर एक होता है, सबका मालिक एक तो रहेगा ही वहां भाई, बताया था पिछले में बताया था हमने। तो ये एक रहेगा, तो एल की पावर 1, इस तरह से बी की पावर भी 1 है, घात देखनी है। ठीक, अब क्या है इसकी प्रतिशत त्रुटि निकालनी है, इसकी लिख दीजिए डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 इज इक्वल टू, इसकी प्रतिशत त्रुटि लिखनी, लेकिन कैसे, घात को आगे लिखिए मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100, बीच में इंटू हटाइए प्लस लगाइए, फिर घात आगे लिखिए 1 इंटू डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100। ये आपका आ जाएगा फार्मूला, नोट कर लीजिए इसको। 1 से इंटू करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट अगर पावर चेंज होती तो चेंजेस हो जाते, इसलिए मैं बता रहा हूं इसको नोट कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर अगली कोई राशि ले लेते हैं, रैंडम बना रहा हूं मैं यहाँ पर एक राशि, देख लीजिए s इज इक्वल टू, ठीक है यहां पर 2 पाई लिख रहा हूं, ठीक है 2 पाई, और 2 पाई के बाद कैपिटल A इसकी पावर 2, कैपिटल B की पावर 3 और नीचे कैपिटल C की पावर 1/2। ये मैंने ऐसे रेंडम एक फार्मूला बनाया है। ठीक है, इससे आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा चीजें कि कैसे ये फार्मूला काम करता है। ठीक, अब क्या किया था पिछले वाले में, तो यहां पर क्या हो जाएगा डेल्टा ए था, यहां पर हमारे पास एस है, क्या हो जाएगा डेल्टा एस अपॉन एस इंटू 100 इज इक्वल टू, इधर वाला ऐसे हो जाएगा। ठीक, यहां पर 2 पाई, अब देखिए यहां पर एक चीज पे ध्यान देना है, 2 पाई यहां पर कांस्टेंट है, क्या है नियतांक है। 2 पाई का मान क्या कभी बदलेगा, क्या कभी 2 4 बन जाएगा, पाई कुछ और बन जाएगा, नहीं, ये सब चेंज नहीं होते हैं, तो 2 पाई की वैल्यू नहीं बदलेगी, ये कांस्टेंट है, और कांस्टेंट में त्रुटि नहीं होती है। क्या कभी 2 का मान 1 दशमलव कुछ समथिंग हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, कांस्टेंट्स में त्रुटि नहीं आती है, इस चीज को आप भी जानते हैं और समझ लीजिए, 2 कभी चेंज नहीं हो सकता, यानी कांस्टेंट में त्रुटि नहीं आती है। जब हम त्रुटि निकाल रहे हैं तो कांस्टेंट की बात वहां पर नहीं करेंगे, उसको हटा दीजिए, बचेगा क्या ए के ऊपर कितनी पावर 2, क्या किया था पावर को आगे लिखा था, पावर को आगे लिखिए 2 इंटू करिए इसमें डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100, ठीक है, प्लस बी है, पावर कितनी है 3 गुणे डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100, प्लस देखिए ये नीचे है, ठीक है माइनस होना चाहिए था, अगर जो डिवाइड में है वो माइनस होते हैं, लेकिन अधिकतम त्रुटि जब हम निकालते हैं, ठीक है अधिकतम, तो अधिकतम में ये हमेशा प्लस ही होगा, प्लस पावर कितनी है 1/2, हो जाएगा 1/2 डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100। ये आपका फार्मूला बन जाएगा, नोट कर लीजिए। यहां पर ये चीज समझानी है कि आपको फार्मूले से कैसे त्रुटि तक पहुंचना है, तो यहां पर इस चीज को समझ लीजिएगा, नोट कर लीजिए इसको। चलिए न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो न्यूमेरिकल में देखिए यहाँ पहला न्यूमेरिकल है हमारे सामने, मीटर पैमाने द्वारा 2 छड़ों की लंबाइयां, ठीक है लंबाइयां क्रमशः 50.0 मीटर तथा 10.0 सेंटीमीटर नापी गई हैं, दोनों में से किसको अधिक शुद्ध माना जाएगा। ठीक है 2 छड़े हैं, दोनों को नापा गया है और दोनों में से कौन अधिक शुद्ध हमें ये बताना है। ठीक है, तो यहां पर आपको डिजिट पे ध्यान देना होता है, यहां पर ध्यान देना होगा आपको कि ये क्या लिखा है। ठीक है, यहां पर ध्यान देंगे, आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आएगा, सिर्फ आपको यहां पर ध्यान देना है। ठीक, यहां आप ध्यान देंगे, इसका सॉल्यूशन देखिए, सबसे पहले आपको इसका लीस्ट काउंट पता होना चाहिए, अल्पतमांक पता होना चाहिए।
ठीक है, अल्पतम अंक पता होना चाहिए। तो अल्पतम अंक कैसे पता चलता है, उसके लिए देखिए यहाँ पर आपको, यहाँ पर देखिए 50.0 लिखा है, ठीक है। तो दशमलव के बाद अगर 0 लिखा है तो 0 हटा करके वहां 0.1 कर दीजिए। यानी कि पहले वाले केस के लिए अगर हम डेल्टा एक्स निकालें तो वो आएगा 0.1, ठीक है। अगर दूसरे केस की बात करें तो दूसरे वाले केस में 10.0 लिखा है, फिर से 0 हटाइए दशमलव के बाद वाला और क्या हो जाएगा 1। यानी कि ये पहला केस के लिए है और सेम दूसरे केस के लिए भी आपका जो आएगा वो आएगा 0.1, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल और यहाँ पर साइड में एक समझाता हूं कि अगर हमारी डिजिट ऐसे लिखी होती है 2.23, सपोज ये होता हमारा 2.23, तो हमारा अल्पतंक क्या होता, इस केस में डेल्टा एक्स जो होता वो होता 0.0 लगाते यहां पर 1 लिखते, यानी 0.01। आपको समझ में आ रहा है कि क्या मैं कहना चाह रहा हूं। दशमलव के बाद अगर दो संख्याएं हैं तो 0 इसको करेंगे 1, 0.01। अगर दशमलव बाद एक मतलब दशमलव बाद 10 है तो 0.01। अगर यही यहाँ पर हमारा 2.222 होता, ठीक ऐसा होता, तो क्या करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारा डेल्टा एक्स जो होता वो होता 0.001, 3 अंकों के बाद, ठीक है। ये आप लोग समझ में आ गई। तो यही आपको यहाँ पर ध्यान देना है, आपको अल्पतंक इजीली मिल जाएगा, ठीक। और ये जो दिया होता है इसको माप बोलते हैं, एक्स की वैल्यू है। तो चलिए हमने एक फार्मूला पढ़ा था उसको यहाँ पर यूज कर लीजिए, ठीक है। चलिए इसको यहाँ पर रफ कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर डेल्टा x1 आ गया, x2 आ गया, यहाँ पर x1 की वैल्यू कितनी है 50 मीटर, x2 कितना है 10 सेंटीमीटर। आप तो समझ लो लगा लीजिए यहाँ पर 0 मीटर, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले वाले केस में निकालते हैं, फर्स्ट के लिए निकालते हैं त्रुटि, परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर निकालते हैं यहाँ पर। तो परसेंटेज एरर क्या हो जाएगी, डेल्टा x1 अपॉन x1 इंटू 100। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करिए, कितना हो जाएगा 0.1 बटे में आएगा 50.0 और इंटू में आएगा 100। ये दशमलव से हमारा ये दशमलव उड़ जाएगा, ठीक है। ये 0 ये 0 आउट हो जाएंगे। 1/5 1/5 क्या होता है, सॉल्व कर लीजिए, कितना होगा 0.2%, कितना आएगा 0.2% आ जाएगा ये आपका। चलिए यहाँ पर सेकंड वाले का एरर देखते हैं, सेकंड वाली की एरर देखते हैं। क्या हो जाएगा फार्मूला, डेल्टा x2 अपॉन x2 इंटू 100 इज इक्वल टू, वैल्यू पुट करिए 0.1 अपॉन में 10.1 इंटू 10.0 सॉरी इंटू में 100, ठीक है। ये दशमलव से हमारा ये दशमलव हट जाएगा, ठीक। ये 2 0 कैंसिल आउट, कितना आएगा 1%। अब देखिए यहाँ पर इसमें पहले वाले में त्रुटि कितनी आ रही है 0.2% की, दूसरे वाले में त्रुटि कितनी आ रही है 1% की। दोनों में त्रुटि किसमें ज्यादा है, सेकेंड वाले केस में, ठीक है। तो अधिक शुद्ध कौन होगा, पहला वाला केस, ठीक है। यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा, अधिक शुद्ध मापा जाएगा पहला वाला क्षण, ठीक है। नोट कर लीजिएगा इसको। तो देखिए यहाँ पर आपके सामने यहाँ दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। क्या कह रहा है, शीशे की प्लेट की लंबाई 2 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 1.5 सेंटीमीटर है। प्लेट का जो क्षेत्रफल है उसको नापने में अधिकतम कितना त्रुटि आएगा, ठीक है। फाइंड आउट करना है क्षेत्रफल में। तो हमने यहाँ पर आपको पहले ही बताया था इसके पहले कि क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता था वो क्या होता था, एरिया इज इक्वल टू लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहाँ से आप एक फार्मूला निकाल सकते हैं कि परसेंटेज एरर जो होगी हमारे एरिया की बराबर होगा परसेंटेज एरर, पावर वाला बताया था, पावर यहाँ पर 1 है तो 1 नहीं लिख रहा हूं। परसेंटेज एरर जो होगी हमारी, लिख लीजिए कोई दिक्कत नहीं है ताकि कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। 1 इंटू डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100, ये फार्मूला आया था, फार्मूला बना भी सकते हैं, तुरंत फार्मूला यहाँ पर बन जाएगा हमारा, ठीक है। ये आ गया। अब यहाँ पर देखिए हमें किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट है, डेल्टा एल अपॉन एल, डेल्टा बी अपॉन बी, यानी डेल्टा एल और डेल्टा बी भी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए इनको बोलते हैं अल्पतमांक, ठीक है।
अल्पतमांक निकाल लीजिए। अल्पतमांक कैसे निकालेंगे, मैंने फिर से बोला था, यहाँ पर आपको ध्यान देना है डिजिट पे, डिजिट पे ध्यान देंगे तो आराम से आपको डेल्टा एल मिल जाएगा। कितना है, पॉइंट के बाद 0 1 है ना, कितना हो जाएगा 0.1, ठीक है। और एल कितना दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। इसी तरह से यहाँ पर डेल्टा बी लिख लीजिए, कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए दशमलव बाद एक ही संख्या है, दशमलव बाद 1, और बी कितना दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। त्रुटि निकालनी है आपको, ये वैल्यूज उठा के यहाँ पर पुट करेंगे और ये सॉल्व हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर अब इतना लंबा नहीं लिख करके सिंपल लिख रहे हैं, परसेंटेज एरर किसमें, एरिया में, ठीक है। एरिया में परसेंटेज एरर ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इज इक्वल टू वैल्यू पुट करिए, डेल्टा एल की कितनी है 0.1 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 100 प्लस 0.1 डिवाइडेड बाई 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 100। सॉल्व कर लीजिए, दशमलव हटाइए, नीचे आएगा एक 10, ठीक है। यहाँ दशमलव से दशमलव हट जाएगा, ठीक। अब ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, ये कैंसिल होगा, कितना आएगा यहाँ पर 5, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 15 से डिवाइड करिए इसको, कितने टाइम्स में जाएगा, इसको सॉल्व करिए, कितना आएगा 15 छक्का 90, कितना बच रहा है 10 दशमलव 15 छक्का 90, और ऐसे चलता जाएगा तो इसको 6.67 लिख लेते हैं, ठीक है। ऐड कर लीजिए दोनों, कितना आ जाएगा ये 11.67%, ठीक है। ये आपका एरिया में अधिकतम परसेंटेज एरर आ जाएगी, नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग यहाँ चलते हैं। तो क्या है, सिंपल क्वेश्चन है, किसी गोले की त्रिज्या नापने में जो त्रुटि आई है वो 0.25% यानी 0.25% की त्रुटि आई है। तो हमको बताना है कि आयतन नापने में कितनी त्रुटि आ जाएगी, ठीक है। तो देखिए इसको सिंपल, आपको आयतन का फार्मूला पता होना चाहिए यहाँ पर गोले के लिए। तो गोले का आयतन का फार्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब, ये फार्मूला होता है सिंपल, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो 4 है 3 है और पाई है, ये सब कांस्टेंट है, ठीक है। ये सब नियत है, ये सब कभी नहीं बदलेंगे। तो मैंने क्या कराया था, अगर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को त्रुटि में नहीं लिया जाता है। तो सिंपल यहाँ पर क्या करना है, डेल्टा V अपॉन V इंटू 100 इज इक्वल टू, पावर 3 लगी है, पावर आगे कर दीजिए, डेल्टा R अपॉन R इंटू 100। और ये क्या है, ये क्या है, ये है त्रिज्या को नापने में प्रतिशत त्रुटि, यानी कि आपको ये दिया गया है, यहाँ पर हमको दिया गया है, ठीक है। क्या दिया है, डेल्टा R अपॉन R इंटू 100 इज इक्वल टू 0.25%, इसकी पूरी वैल्यू गिवन है, ठीक है। ये ऑलरेडी डायरेक्ट दिया हुआ है, तो इसको आप डायरेक्ट यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे सामने 3 इंटू 0.25%, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.75%, ये आ जाएगी एरर। नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 4। क्या कह रहा है, सरल लोलक की लंबाई, आपको लंबाई में त्रुटि दी हुई है डायरेक्ट यहाँ पर फिर से, और आवर्त काल में भी त्रुटि दी हुई है आपको 3%, ठीक है। अब कह रहा है कि इन दोनों का यूज करिए और L अपॉन टी स्क्वायर में कितनी त्रुटि आएगी बताइए। यानी आपको एक फार्मूला दे रहा है L अपॉन टी स्क्वायर का, तो इसको क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए चलिए इसको हम लोग लेट कर लेते हैं, इसको सिंपली लेट कर लेते हैं, कैपिटल X इज इक्वल टू L अपॉन टी स्क्वायर, इसको ये लेट कर लेते हैं, ठीक है। हमको त्रुटि निकालनी है, तो त्रुटि के लिए हमने आपको बताया था क्या करना है, डेल्टा x अपॉन x इंटू हो जाएगा 100 इज इक्वल टू L के ऊपर पावर कितनी लगी है 1, T के ऊपर कितनी है 2, पहले L को देखिए, पावर है 1 इंटू डेल्टा L अपॉन L इंटू 100 प्लस यहाँ पर है 2, तो 2 इंटू डेल्टा T अपॉन T इंटू 100, क्योंकि हमें यहाँ अधिकतम त्रुटि निकालनी है, ठीक है। यहाँ पर हमेशा अधिकतम त्रुटि ही पूछता है पेपर में, ठीक है। तो अधिकतम ही है त्रुटि, आपकी अधिकतम ही है, ठीक है। अधिकतम त्रुटि निकालनी है, तो ये फार्मूला बन गया, कोई दिक्कत आई फार्मूला बनाने में नहीं आनी चाहिए, क्योंकि पावर आपको आगे लिखनी है इंटू डेल्टा L अपॉन L इंटू 100 प्लस पावर आगे लिखिए डेल्टा T अपॉन T इंटू 100। अब दिया क्या है, ये डायरेक्ट आपको त्रुटि दी है, यानी डायरेक्ट इसकी वैल्यू गिवन है आपको, पिछले में मैंने बताया था आपको, ठीक है। तो गिवन है आपको, ये सब गिवन है, डेल्टा L अपॉन L
इंटू 100 इज इक्वल टू 0.1% गिवन है। डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100 ये आपको 3% गिवन है। पुट कर दीजिए वैल्यू, यहाँ पर आ जाएगा 0.1%, ठीक है। और यहाँ पर 2 इंटू 3%, टोटल 3 दूनी 6 और एक ये आ जाएगा 6.1% आंसर। नोट कर लीजिए इसको। चलिए यहाँ पर हम लोग लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं इस पूरे चैप्टर का, ठीक है। इसके बाद ये आपको समझ में आ जाएगा, बिल्कुल ही आ जाएगा, इजी है। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन है, तो इसको देखिए। यहाँ पर गिवन डाटा क्या है आपको, कि आपको लेंथ L ये गिवन है, M दिया हुआ है, R दिया हुआ है, G दिया हुआ है, L दिया हुआ है, ठीक है। और एक फार्मूला दिया हुआ है y इज इक्वल टू दिस, और आपको y में ही अधिकतम प्रतिशत त्रुटि निकालनी है, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो y का फार्मूला सबसे पहले लिख लेते हैं। y इज इक्वल टू m g l अपॉन पाई r स्क्वायर l, ठीक है। सबसे पहला काम, जो कांस्टेंट है उनको दिमाग से निकाल दो। कांस्टेंट कौन है, m g l में g कांस्टेंट है। आपको पता है ग्रेविटी जो होती है हर जगह कांस्टेंट मानी जाती है, इसको कांस्टेंट ही रखते हैं, तो 10 या तो 9.81 दिया हुआ है, 9.81, तो यानी कांस्टेंट है। इसको हम लोग नहीं लेंगे क्योंकि किसी भी एक्सपेरिमेंट में हम ग्रेविटी को कैलकुलेट नहीं करते हैं, तो ये कांस्टेंट है, ये क्या कांस्टेंट है। और पाई भी हमारा कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 3.14 जो लंबी होती है वो वैल्यू है, तो उसको छोड़ देंगे। बचा क्या, m l और r और स्मॉल l, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर फार्मूला जनरेट करेंगे, बाद में वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो चलिए फार्मूला बनाते हैं। क्या बनेगा, डेल्टा y अपॉन y इंटू 100 इज इक्वल टू m की पावर है 1, तो 1 इंटू डेल्टा m अपॉन m इंटू 100 प्लस l के ऊपर 1 पावर l डेल्टा l अपॉन l इंटू 100 प्लस r के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, 2 आगे आ जाएगा, 2 इंटू डेल्टा r अपॉन r इंटू 100 प्लस l के ऊपर पावर 1 है, 1 इंटू स्मॉल l अपॉन l डेल्टा l सॉरी इंटू 100। ये फार्मूला आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो डेल्टा में लिखी हुई वैल्यूज हैं सब अल्पतमांक हैं, मैंने आपको बताया था अल्पतमांक कैसे निकालते हैं। तो चलिए अगर आप इनको निकाल के यहाँ लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर अल्पतमांक नोट कर लीजिएगा, ठीक है। सभी के लिए अल्पतमांक लिख दे रहा हूं, डेल्टा m के लिए लिख देता हूं। तो आपको यहाँ पर m की वैल्यू देखनी पड़ेगी। m की वैल्यू के बाद देखिए कितने दशमलव हैं, 2 दशमलव हैं, यानी कि डेल्टा m क्या हुआ, 0.01। मैंने बताया है, शुरू से ही बता रहा हूं, तो इस तरह से हो जाएगा। l के लिए क्या है, 3 है, तो l के लिए क्या हो जाएगा, डेल्टा l इज इक्वल हो जाएगा 0.001। r के लिए क्या हो जाएगा, 3 अंक है, डेल्टा r बराबर हो जाएगा हमारे पास 0.001। स्मॉल l में भी 3 है, तो डेल्टा स्मॉल l इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.001, ठीक है। इतना नोट कर लीजिए, वैल्यूज ऊपर दी हुई हैं, ठीक है। अब इनको वैल्यू पुट करिए और आंसर निकालिए इसका। यहाँ पर वैल्यू पुट कर लीजिए, 1 से मल्टीप्लाई होगा, वही आ जाएगी जो संख्या थी, तो डेल्टा m की जगह रख लीजिए 0.01 अपॉन 3.00 इंटू 100 प्लस डेल्टा l कितना है 0.001 अपॉन जो वैल्यू दी गई है रख लीजिए 2.890 इंटू 100 प्लस 2 इंटू डेल्टा r अपॉन r, डेल्टा r की वैल्यू ये 0.001 अपॉन r की वैल्यू 0.041 इंटू 100 प्लस डेल्टा l 0.001 अपॉन l की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 0.087 इंटू 100, ठीक है। दशमलव हटा दीजिए, ठीक, और इसको सॉल्व करिएगा। सॉल्व करने के बाद आपका इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो सॉल्व होने के बाद ये क्या आएगा, मैं सीधा आंसर लिख दे रहा हूँ, आप लोग जो सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा आपका 3.9% आएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है।
तो इसी तरह पढ़ते रहिए मन लगा करके, ठीक है। कीप लर्निंग और सपोर्ट करिए इसको। अगर आपके कोई फ्रेंड हैं तो उसको शेयर करिए, ठीक है, लाइक करिए। अगर कोई प्रॉब्लम समझ में आती है तो कमेंट करिए। कोई आपको जगह पे प्रॉब्लम आई है, आप उसको कमेंट कर सकते हैं कि सर इस पॉइंट पे मुझे प्रॉब्लम आई है, ठीक है। अगर आप और क्वेश्चंस चाहते हैं प्रैक्टिस के लिए तो कमेंट में लिख दीजिए, मैं आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। आपको पीडीएफ के फॉर्म में वहां पे क्वेश्चन मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।